वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, आज है 16 जून 2020 और 16 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उस पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई वीडियो हमारे पास से अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। और इस करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर डेयरी की शाखा सफल, मदर डेयरी की एक शाखा है सफल, और सफल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोमेटो। ऑप्शन बी, जोमेटो के साथ जो है मदर डेयरी की शाखा सफल ने जो है अभी साझेदारी की है। और ये साझेदारी क्यों की गई है तो इस पर बात करते हैं गाइस। तो दोस्तों, दिल्ली NCR के कुछ चुने हुए स्थानों पर उपभोक्ताओं को ताज़े फल सब्जियों की होम डिलीवरी उपलब्ध कराने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की है मदर डेयरी शाखा सफल ने। ठीक है, और जिसके पहले चरण में दिल्ली NCR के चुनिंदा स्थानों में 11 बूथों से डिलीवरी शुरू की जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और ये गाइस की किसने है? तो गाइस, ये साझेदारी हुई है जोमेटो के साथ। ठीक है, तो अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो की स्थापना जो है जुलाई 2008 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। और फाउंडर कौन है? दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसके संस्थापक और इसकी स्थापत्य ईयर। ठीक है, और गाइज अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए में देखेंगे स्विगी। अगर स्विगी की बात करें तो ये भी एक फूड डिलीवरी कंपनी है। ठीक है, जो फूड सप्लाई करती है, डिलीवरी करती है डोर टू डोर। और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2014 में। और CEO कौन है? श्री हर्ष मजिस्ट्री। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके संस्थापक कौन है? श्री हर्ष मजिस्ट्री और नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी। ठीक है, लेकिन CEO कौन है? मेन CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री हर्ष मजिस्ट्री। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर ऑप्शन सी की बात करें, डी की बात करें, डोमिनोज, तो डोमिनोज की स्थापना 9 दिसंबर 1960 में हुई थी। ये भी गाइस एक पिज़्ज़ा और बर्गर कंपनी है जो डोर टू डोर और इनके अपने अपने लोकेशंस हैं, वहाँ सप्लाई करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1960 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मिचिगन, यूनाइटेड स्टेट। और CEO कौन है? रिचर्ड E. एलिसन। और इसके संस्थापक कौन है जिसने स्थापना की थी? टॉम मुनैगम, जेम्स मुनैगम। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरोग्य पथ। ठीक है, ये याद रखेंगे, आरोग्य पथ। और आरोग्य पथ की अगर बात करें गाइस, तो ये जो पोर्टल है आरोग्य पथ, ये स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई, इसको चालू किया गया है। ठीक है, और जो कि विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को सहायता देगा, जिसका उद्देश्य वर्तमान और नवीनतम लॉन्च के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मतलब स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट के लिए जो है आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है, गोमती मारीमुथु पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? किसका गाइस? गोमती मारीमुथु, नाम याद रखेंगे। गोमती मारीमुथु पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए गोमती मारीमुथु पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और बात करेंगे अगर कि आगे इस पर प्रतिबंध लगाया क्यों गया है, तो गाइस ये हैं गोमती मारीमुथु। और हुआ क्या है कि एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली गोमती, इन पर जो है गोमती मारीमुथु पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और साथ ही साथ जो इनके गोल्ड मेडल वापस ले लिए गए हैं। और वर्ष 2019 में आयोजित की गई एशियाई चैंपियनशिप में एनाबॉलिक स्टेरॉयड नाइट्रोलोन के इस्तेमाल के लिए इस 31 वर्षीय एथलीट का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसकी वजह से क्या किया गया है, इनको अभी 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये हैं, याद रखेंगे, ये हैं गोमती मारीमुथु, जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। किसके द्वारा?
एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है, नाडा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें कि नाडा क्या है, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि मतलब जो भी स्पोर्ट के प्लेयर्स हैं, चाहे किसी भी लाइन से, चाहे वो क्रिकेट से हों या जो है रेसलर हों, अगर वो किसी प्रकार का ड्रग्स यूज करते हैं तो उनको उनकी रोकने के लिए, उनको रोकथाम के लिए जो है नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पर जो है बैन लगाती है और कुछ जुर्माने तय करती है, ठीक है। तो इतना ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। BCCI के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को किसने नोटिस जारी किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, नाडा, ठीक है। नाडा ने भी क्या किया है, BCCI के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटरों को जो है क्या किया है, नोटिस जारी किया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से, इसमें KL राहुल हैं, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि अपने जो रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में सफल रहने पर नोटिस इनको जारी किया गया है। और नोटिस जैसे कि गाइस जारी किया है किसने, नाडा ने। तो नाडा की अगर बात करें तो गाइस ये नाडा का आप देख सकते हैं एम्बलम है, और इसको जो CEO हैं नवीन अग्रवाल हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005। और चेयरमैन कौन होते हैं इसके कंपनी की, इसके नाडा के, तो वो होते हैं स्पोर्ट मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अब वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और इसमें चेयरमैन किरण रिजिजू हैं स्पोर्ट के, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इतना याद रखेंगे कि मतलब नाडा ने ही प्लेयर KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को अपने स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहने पर इन पर नोटिस जारी किया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन बात कर लेते हैं। जैसे ICC, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। और अगर इसकी बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर, और हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और CEO कौन है, मनु सोहिनी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में, ठीक है। तो याद रखेंगे। और अगर हम बात करें C की, PCB की, ठीक है, तो ये क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन है, एहसान मनी, और हेडक्वार्टर कहाँ है, लाहौर, पाकिस्तान। और डायरेक्टर कौन, वसीम खान। और PCB की स्थापना कब हुई थी, 1949 को, 1949, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और अगर हम बात करें ACB की, तो इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। और इसके CEO कौन है, केविन रॉबर्ट। और चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, अर्ल इडिंग। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने प्लेयर्स को जो है बैन किया गया है, 5 प्लेयर्स को बैन किया गया है। और बैन नहीं किया गया है, इनकी जानकारी न देने के कारण इनको नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस जारी किसने किया है, नोटिस जारी किया है नाडा ने, ठीक है। तो इतने याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? कितने फीट का गाइस, 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में प्राप्त हुआ है। तो गाइस ये जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के मुताबिक भारत के उड़ीसा राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। और हाल ही में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि 500 वर्ष पुराना 60 फीट का जो मंदिर मिला है, किस नदी में मिला है, किस महानदी में, उड़ीसा में एक महानदी है वहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस अगर हम उड़ीसा की बात करें यहीं पर, तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ये जो पूरा रेड स्पॉट है ये उड़ीसा है, ठीक है। और उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, नवीन पटनायक, ठीक है। इतना याद रखेंगे। और वापस अगर ऑप्शन से चलते हैं, और अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में क्या है, केरला। तो केरला की चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन, ठीक है। और कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। और गवर्नर यहाँ कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, याद रखेंगे। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ठीक है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और मुंबई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई 1960 को, मतलब मुंबई स्थापित किया गया था 1 मई 1960 में। और चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6, नासा ने हाल ही में पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ठीक है, का प्रमुख नियुक्त किया है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैथी लूडर्स, ठीक है। तो नासा ने हाल ही में जो है कैथी लूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। और अगर हम बात करें कैथी लूडर्स की, तो दोस्तों ये हैं कैथी लूडर्स, ठीक है, जिन्हें हाल ही में जो है नासा में जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसका जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किया किसने? नासा ने, नासा अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी ने, ठीक है। और जो अभी क्या है, वर्ष 1992 से जुड़ी हुई है नासा में कार्यरत है 1992 से, ठीक है। और अभी नासा ने हाल ही में इनको जो है अपना प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का। और अगर हम बात करें नासा की, तो गाइस नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा का कार्य क्या होता है कि स्पेस में जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में उस पर नज़र रखना है, उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और नासा की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नासा का फुल फॉर्म जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और इसकी संस्थापक कौन है? ड्वीट डी इसेंजोहर, ठीक है, हॉवर। और स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1958 में नासा की स्थापना की गई। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आए कि मतलब नासा ने अभी हाल ही में किसी स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथी लूडर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का निर्णय लिया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। तो गाइस ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और इसी ने क्या किया है, भारत के तीसरे सबसे बड़े ऋणदाता ने कृषि, गृह, एमएसएमई, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित इसे पूरी तरह से ऋण देने के संचालन को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। और बैंक पूरी तरह से कागज आधारित ऋण देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि बैंक 2 महीने के भीतर अपना डिजिटल विभाग स्थापित करने की योजना बना चुका है। और इससे क्या होगा कि सारे जो वर्क होंगे यहाँ बैंक में सब डिजिटलाइज्ड होंगे, डॉक्यूमेंट्स या कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का निर्णय लिया है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम यहाँ पे आया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अलकापुरी, वडोदरा। और फाउंडर कौन है? सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। और स्थापना कब की गई थी? 20 जुलाई 1908 में, ठीक है। कब हुई थी गाइस? 1908, 20 जुलाई 1908 में, याद रखेंगे। तो अगर बात करें हम ऑप्शन में अदर बैंक की, गाइस अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव, ठीक है, एसएस मल्लिका अर्जुन राव। और स्थापना कब की गई थी? 19 मई 1894 में, लाहौर पाकिस्तान में पहले था। और इसके फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, केनरा बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? अम्बे भाल सुब्बा राव, ठीक है। और स्थापना कब की गई थी? 1 जून 1906 में। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, भारत किस राष्ट्र के विजय दिवस में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजेगा? कौन सी गाइस? त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी, ठीक है। तो किस देश भेज रहा है गाइस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। तो भारत क्या कर रहा है? भारत जो है रूस में विजय दिवस में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजेगा, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि 9 मई को रूसी परेड विजय दिवस पर आयोजित की जानी थी। 9 मई को ये जो है रूसी परेड दिवस होना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया था। तो वार्षिक रूसी विजय दिवस परेड 1945 में नाजी जर्मनी की आत्मसमर्पण का प्रतीक है। और ये जो मनाया जाने वाला है रूसी सैन्य दिवस, तो ये अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, इसकी वजह से जो है हिंदुस्तान से, इंडिया से एक त्रिकोणीय सैन्य टुकड़ी हिंदुस्तान भेज रहा है वहाँ पे शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। और अगर रूस की बात करें गाइस हम,
तो आप मैप पे यहाँ देख सकते हैं जितना भी रेड एरिया है ये पूरा रसिया है, रूस है, ठीक है। और अगर रूस की बात करते हैं हम तो इसकी जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल क्या है मॉस्को, और प्राइम मिनिस्टर कौन है मिखेल मिशुस्तिन, और जो है करेंसी यहाँ की चलती है रसियन रबल, ठीक है, रसियन रबल यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन में अदर ऑप्शंस की बात करें जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है लंदन, और यहाँ की रानी कौन है एलिजाबेथ सेकेंड, और प्राइम मिनिस्टर कौन है बोरिस जॉनसन, और करेंसी यहाँ क्या चलती है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। और अगर फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप, और करेंसी क्या है यूरो चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर रशिया की बात कर लेते हैं रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है मॉस्को, और प्रेसिडेंट कौन है व्लादिमीर पुतिन, और करेंसी क्या चलती है रसियन रबल, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है मिखेल मिशुस्तिन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, रूस भारत चीन यानी RIC, ठीक है, रसिया इंडिया चाइना त्रिपक्षीय बैठक कब होगी, कौन सी त्रिपक्षीय बैठक कब होगी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जून। ये बैठक 22 जून को होने वाली है। और अगर हम बात करें तो ये जो बैठक है भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर 22 जून 2020 को एक आभासी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय बैठक में अपने चीनी समकक्ष वांग ई से मिलने वाले हैं। और यह बैठक भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध के बीच बढ़ते तनाव के लिए होगी, ठीक है। तो ये जो है जो RIC है त्रिकोणीय बैठक त्रिपक्षीय बैठक हो रही है, ये 22 जून को हो रही है रसिया इंडिया और चाइना के बीच। और इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन जो बॉर्डर्स पे जो तनाव है इंडिया और भारत में, तो उस तनाव को दूर करना है, उसके लिए बातचीत करनी, डिस्कशन करने हैं, ठीक है। तो चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस आज की करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाढ़ और चेतावनी प्रणाली आई फ्लो किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस मुंबई, ठीक है। बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी फ्लड वार्निंग सिस्टम, ये आई फ्लो जो है कहाँ शुरू किया गया, मुंबई में शुरू किया गया है। और इसका काम क्या होगा एक्चुअली, अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लो मुंबई में चालू कर दिया गया है। और आई फ्लो में 7 मॉड्यूल होते हैं, डेटा एसिमुलेशन फ्लड और इंड्यूलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मुंबई को 3 दिन पहले बाढ़ की भविष्यवाणी करने में सहायता करेगा। और यह उच्च वर्षा और चक्रवात की घटनाओं के दौरान आगामी खतरे के शुरुआती संकेत को प्रदान करेगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, मतलब ये जो आई फ्लो कहाँ लॉन्च किया गया, आई फ्लो प्रणाली ये मुंबई में लॉन्च की गई है, ठीक है। और इसका काम क्या है, जो बाढ़ या कोई तूफान या कोई चक्रवात आएगा तो जो है पहले ही इसको सूचना मिल जाएगी, ये सूचना पहले ही दे देगा, अलर्ट पहले ही जारी कर देगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। और दोस्तों अगर मुंबई की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो गाइस ये आप मैप में देख सकते हैं मुंबई है, ठीक है। और मुंबई की जो कैपिटल है मुंबई ही है। मुंबई ये महाराष्ट्र स्टेट में एक कैपिटल स्टेट है, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ मिनिस्टर कौन है उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व पवन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व पवन दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड विंड डे, ठीक है, कब मनाया गया गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी 15 जून, ठीक है गाइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड विंड डे की, और वर्ल्ड विंड डे को ही ग्लोबल विंड डे भी कहा जाता है। और हर साल 15 जून को मनाया जाता है ये दिन, ठीक है। और ये दिन पवन ऊर्जा पर जागरूकता बढ़ाता है, और जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है, और यह उन सभी तरीकों पर प्रकाश डालती है जो पवन ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में मदद करती है। और यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ यानी EWEA यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने सबसे पहले इसको कब मनाया था, वर्ष 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया था, और इसकी स्थापना की थी। तो अगर एग्जाम में गाइस क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 2007 में मनाया गया था, ये याद रखेंगे, ठीक है। 15 जून 2007 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें जो है यहाँ पे जो यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ है, इसकी अगर हम बात करें गाइस, तो इसके चेयरमैन जो हैं कौन है, मॉर्टन ड्यूरोहिन, और CEO कौन है